आज के सबसे बड़े सियासी घमासान की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगी। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं इसी साल, उनमें आबादी के लिहाज से असम चौथे नंबर पर आता है। लेकिन आज चुनावी घमासान में असम टॉप ट्रेंड कर रहा है। वजह है पाकिस्तान और आईएसआई की चुनावी एंट्री। इस घमासान के 3 चेहरे हैं। एक तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, दूसरी तरफ असम के सीनियर कांग्रेस नेता, लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई, जिन पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न को लेकर निशाना साध दिया है। और मिस्टर एंड मिसेस गोगोई पर पाकिस्तानी एजेंट होने का, आईएसआई के लिए काम करने का, देश के सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेचने का न सिर्फ आरोप लगाया, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को पति पत्नी की जांच की सिफारिश कर दी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने चैलेंज दिया, गौरव गोगोई अगर दूध के धुले हैं तो उन पर मानहानि का मुकदमा करके दिखा दें, वो भी देश के सामने सारे सबूत लेकर आ जाएंगे। तो गौरव गोगोई असम में कांग्रेस का इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा है। गोगोई कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में भी बड़ी आवाज है। हेमंता सरकार केंद्र से मांग करेगी कि गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ का वीजा रद्द कर दिया जाए, क्योंकि उनका आना जाना और रहना देश के लिए अब खतरा बन चुका है। गौरव गोगोई के सारे पाकिस्तान दौरों की भी जांच के दायरे में दौरों को भी लाया जाए। तो सबसे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा से वो सारे आरोप आप सुनिए जो एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर लगाए हैं। गौरव गोगोई 10 दिन पाकिस्तान में रहा। उनका विजिट पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्ट्री ने फैसिलिटेट किया। ये 10 दिन वो कहाँ गए थे, कहाँ रुका था, किसको किसको मिला था। उनका बीबी पाकिस्तान में नौकरी करते थे, भारत आए, लेकिन तनख्वाह पाकिस्तान से ही आते रहे। बीबी का पाकिस्तान का अकाउंट आज भी चल रहा है। अगर वो क्लैरिफाई नहीं करेगा, वो तो हमेशा सिक्योरिटी थ्रेट बनते ही रहेगा। गौरव गोगोई और एलिजाबेथ कोलबर्न ने 2013 में शादी की। एलिजाबेथ ब्रिटिश नागरिक हैं, दोनों के 2 बच्चे हैं और वो भी ब्रिटिश नागरिक हैं। एलिजाबेथ ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में सीनियर एडवाइजर हैं। लेकिन इससे पहले 2011 से लेकर 2015 के बीच क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क के साथ वो काम करती थीं और पाकिस्तान और नेपाल में भी इस सिलसिले में वो रही हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगा दिया कि एलिजाबेथ पाकिस्तान में भारत विरोधी अली तौकीर शेख के संपर्क में थी। एक साजिश के तहत उन्हें भारत ट्रांसफर किया गया। उनकी सैलरी पाकिस्तान से आती रही। तौकीर भी कई बार भारत आए, गौरव गोगोई भी पाकिस्तान गए और बहुत कुछ वो छिपा रहे हैं। ये आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा लगा रहे हैं। अभी आप बोल सकते हैं आप अरेस्ट नहीं क्यों किया। चुनाव का पहले ऐसा स्टैंड लेना, इट इज नॉट ए वेरी इजी जॉब, बट दिस इन्वेस्टिगेशन विल डेफिनेटली लीड टू सम हार्ड एक्शन. If I arrest him now, I will be accused of political that Himanta Biswa Sarma is doing politics before election and all. So, as we have handed over the case to MHA, I am sure that logical conclusion will take place. राजनीति करने के आरोपों से तो हेमंत बिस्वा शर्मा अभी भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि टाइमिंग आप देखिए, कब से मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, लेकिन उनको ये मुद्दा और गौरव गोगोई और उनकी पत्नी की घेराबंदी करना एन चुनाव से पहले याद आ रहा है। तो सही बात है, आरोप तो लगेंगे राजनीति करने के, टाइमिंग की वजह से। वैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने जितने आरोप लगाए उनके सबूत होने का वो दावा कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया है एलिजाबेथ ने आईबी सूत्रों से क्लाइमेट एक्शन के बारे में जानकारी इकट्ठा की। भारतीय फर्म में नौकरी करते हुए एलिजाबेथ 6 बार इस्लामाबाद गईं। दूसरे एनजीओ में शामिल होने के बाद एलिजाबेथ 3 बार पाकिस्तान गईं। एलिजाबेथ सिर्फ अटारी बॉर्डर से ही जाती थीं, कभी भी वो फ्लाइट से नहीं गईं पाकिस्तान। एलिजाबेथ को पेमेंट करने के लिए एफसीआरए नियम ताक पर रख दिए गए। गोगोई ने चुनावी हलफनामे में पत्नी के पाकिस्तानी बैंक खाते की बात छिपाई है। गोगोई शादी से पहले दिसंबर 2013 में बिना बताए पाकिस्तान गए थे। गोगोई का वीजा सिर्फ लाहौर का था, लेकिन वो कराची, इस्लामाबाद यहां भी गए। पाकिस्तान में गोगोई 10 दिन डिजिटली साइलेंट थे। कोई ट्रेनिंग ली होगी, ये आरोप लगा रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। लौटने के बाद गोगोई ने संसद में रक्षा और एटमी संयंत्रों पर सवाल भी पूछे थे। कल अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट 2024 का चुनाव हुआ, गलती से अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट आते थे
तो गौरव गोगोई वुड हैव बीन इन द टॉप 6 मिनिस्ट्री। पाकिस्तान उनको ब्लैकमेल नहीं करते थे। 10 दिन भाई पाकिस्तान में रुका, कितना लोगों से उनको हैंडशेक करवाया। अगर वो ब्लैकमेल नहीं होते थे, ये सब क्वेश्चन करते कोई पार्लियामेंट में कि न्यूक्लियर वेपन कहाँ है, न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ है, यूरेनियम कहाँ है, कोई ये सब प्रश्न पार्लियामेंट में करते हैं देश का। हेमंत बिस्व शर्मा के आरोप आपने सुन लिए। पलटवार गौरव गोगोई की तरफ से किया गया है। गौरव गोगोई ने हेमंता के आरोपों को सिरे से ये कहते हुए खारिज किया, हेमंता की कोई विश्वसनीयता ही नहीं है। गौरव गोगोई की तरफ से लिखा गया है, सीएम ने खुद को शर्मिंदा किया। असम जानता है धोखेबाज सीएम कौन है। 2.5 घंटे खर्च करके सीएम ने अपनी फ्लॉप फिल्म दिखाने की कोशिश की। मैंने पहले भी कहा था ये फ्लॉप होगा। ये फ्लॉप नहीं, ये तो सुपर फ्लॉप है। हम हेमंता की 12,000 बीघा जमीन का मुद्दा उठा रहे हैं, ये उसी की बेचैनी है। हेमंता बिस्व शर्मा ने 6 महीने तो कुछ नहीं किया, केंद्र को कुछ तो रिपोर्ट उन्हें देनी थी ना। तो ये कहकर गौरव गोगोई की तरफ से हेमंत बिस्व शर्मा की घेराबंदी की जा रही है। गौरव गोगोई लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता होने के साथ साथ असम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इस नाते असम चुनाव में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार गौरव गोगोई ही माने जा रहे हैं। गोगोई ने जवाब दे दिया, लेकिन उनके बचाव में कांग्रेस के किसी बड़े नेता का ना आना और हेमंता पर पलटवार ना करना आज थोड़ा हैरान तो कर रहा है। जबकि गोगोई पर हेमंता ने जो हमला किया है, उसमें निशाने पर हेमंत बिस्व शर्मा ने तो कांग्रेस को ही लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।